ये बंद करना टीवी उधर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी, और उसका यहाँ पे आज लेक्चर नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और डांसिंग रेजोनेंस। तो ये तीन जो टॉपिक है आज के वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, और इसको हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजों को, ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का, वो किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे किस तरीके से सीखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में अगर हम बात करें, जो हमारा लेक्चर हुआ था, ओके, उस लेक्चर में हमने रेजोनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। ओके, रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, ये एक टॉपिक था। और दूसरा हमारा टॉपिक था मीजोमेरिक। ये दो टॉपिक के ऊपर हम लोग ने बहुत ज्यादा वहां पे ध्यान दिया था, और ये टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस आपने देखा होगा कि कॉन्जुगेशन एक तरह का होता है, यानी अगर आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन अगर आपको जहां पे भी दिखता है, उसको हम लोग एज अ रेजोनेंस कंसिडर करते हैं। ओके, और मीजोमेरिक भी क्या होता है, एक तरह का रेजोनेंस होता है। ओके, यानी ये मीजोमेरिक हो गया या फिर आपका रेजोनेंस हो गया, ये दोनों सेम है। बस फर्क इस बात का होता है कि जब आप मीजोमेरिक पढ़ते हो तो मीजोमेरिक के अंदर आपको कटायन देखने के लिए मिलता है, और साथ में लोन पेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये दोनों का ही क्या होता है, आपका एक तरह से जो कॉन्जुगेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, जैसे अगर आपको मीजोमेरिक के कुछ एग्जांपल हम लोग दे तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि मीजोमेरिक का किस तरीके से होता है। जैसे सपोज यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिला है, तो क्या होगा, यहाँ से जब ये कॉन्जुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये जो कॉन्जुगेशन है वो किस तरीके से हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप इसको लोन पेयर में देखना चाहते हो तो लोन पेयर में भी हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीखी है यहाँ पे। लोन पेयर बहुत सिंपल है। सपोज अगर आपके पास कोई नाइट्रोजन है, ओके, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर कितना होता है, 3 आपके बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर अगर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, और ये एक क्या है, कार्बन से बॉन्डेड है। अभी आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, आपको पता है 6 होता है। ओके, अभी अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होता है, 1s2 होता है। ओके, और यहाँ पे 2s2 होता है, और ये आपका होता है 2p2 होता है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन तो आई होप आता होगा। अगर हम इसका यहाँ पे, अगर हम इसका ये करें हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्म बनाए, यानी अगर आप 1s का बॉक्स देखोगे तो वो पूरी तरह से फिल है। ओके, या अगर आप 2s का यहाँ पे बॉक्स देखोगे तो ये भी पूरी तरह से फिल है। लेकिन जब आप 2p की तरफ शिफ्ट करते हो तो 2p में सिर्फ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो कंप्लीट बॉक्स फिल करने का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 6 का है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे एक फिल होगा, यहाँ पे एक फिल होगा। अभी होगा यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक हाफ फिल, यानी एक तरह से स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सेम यहाँ पे जो आपके पास एमटीपी ऑर्बिटल जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उनके साथ क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक तरह से डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी यहाँ पे आपको इस तरीके का जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे H2। ओके, इस तरीके का आपको एक जो कंपाउंड है आफ्टर जो कॉन्जुगेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यही दो चीजें हैं, जो सिंपली चीजें हैं वो हमने सीखी थी प्रीवियस लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमारा जो मेन हाईलाइट होगा, ओके, कि स्टेबिलिटी किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अगर किसी की भी स्टेबिलिटी देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे। ऑलरेडी हमने मीजोमेरिक क्या इफेक्ट होता है वो हमने पढ़ लिया, रेजोनेंस क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। ओके, यानी हमने क्या क्या कवर किया अभी तक वो हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके,
हमने मीजोमेरिक क्या होता है वो अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा। ओके, अभी हमने उससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि रेजोनेंस क्या होता है, ये भी हमने देखा था। ओके, रेजोनेंस के बारे में देखा था। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा था। ओके, कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे, इसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको ये टॉपिक कवर नहीं किए होते तो हम इसको इंटर करेक्ट करते ही नहीं। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उसको भी हमने कवर कर लिया था। ओके, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये सारे टॉपिक आपके लिए अननोन है। ये टॉपिक ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें सीख ली है। अभी आपको क्या करना है, अगर आप जब भी स्टेबिलिटी को आप चेक करते हो ना, तो स्टेबिलिटी के अंदर ये जितने भी कंपाउंड आपको दिए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए क्योंकि हम लोग इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो हमने स्टेबिलिटी है उसको हम डिसाइड करते हैं। ओके, जब भी अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपका एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एक तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कभी भी स्टेबिलिटी के हिसाब से क्या करोगे, किसी भी कोई भी अगर आपको डायग्राम दिया होगा, कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ओके, कोई भी कंपाउंड आपको दिया रहेगा, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो स्टेबिलिटी से अरेंज करने के पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो बहुत सिंपल होता है, आप बस यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे पहले अगर आप इसका ऑर्डर लिखोगे ना, तो सबसे पहला जो ऑर्डर होता है वो होता है एरोमेटिसिटी का। ओके, ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो एरोमेटिसिटी है वो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एरोमेटिसिटी क्या होता है, एक तरह का जो कॉन्जुगेशन होता है ना, उसको हम लोग एरोमेटिसिटी बोलते हैं। अगर आप बेंजीन रिंग को कभी ध्यान से देखो तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को पूरा कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। और जब ये कॉन्जुगेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड ये नहीं है कि आप कितने भी नंबर के कार्बन ये ले सकते हो, रिंग ले सकते हो। यहाँ पे 6 है, 8 लो, 9 लो, 10 लो, अगर उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिसिटी वहां पे फॉलो हो रही है, यानी वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे पहला जो आता है आपका ऑर्डर आता है वो एरोमेटिक का सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। अगर जितने भी आपके स्टेबल कंपाउंड अगर आप देखो, अगर वहां पे एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है, ओके, तो वो सिंपली क्या होगा, हाईएस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब भी अगर आप एरोमेटिसिटी का ऑर्डर लिखते हो तो आपको इस तरीके से जाना है। दूसरा है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, आपका दूसरा क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट है अगर आप स्टेबिलिटी के अंदर आगे बढ़ते हो। तीसरा है आपका रेजोनेंस। ओके, तीसरा है आपका रेजोनेंस। अगर आप स्टेबिलिटी में इस तरीके से जाते हो तो आपको इस तरीके से ही जाना है हर एक क्वेश्चन के अंदर। चौथा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अगर आपका सिंपली कार्बन हाइड्रोजन है तो वहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग जो ये है एलिमेंट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, सिंपली आपको कार्बन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन ही देखने के लिए मिलता है मोस्टली हाइपर कॉन्जुगेशन में। ओके, और सबसे लास्ट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको हमेशा मूव करना है। अगर आप इस तरीके से मूव करोगे तो आप आसानी से किसी का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप आसानी से बता सकते हो। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दूं आपको, तो आप एग्जांपल समझो और आप मुझे बताओ कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है, ये आप ध्यान से देखो। ये आपके पास है NH2 है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका एग्जांपल नंबर ए है, ठीक है। दूसरा आपके पास है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका क्या है, प्लस है। ओके, ये आपका दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर बी है। ओके, तीसरा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका है CH3 है और यहाँ पे भी आपका CH3 है। ओके, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिया है। अगर आप तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो आपको तीनों में अलग अलग सिमिलरिटी देखने के लिए मिलेगी, तीनों एग्जाम्पल अलग है। ओके, अगर आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जो आपको आएगा वो क्या आएगा, +M यहाँ पे आएगा, यानी ये क्या कर रहा है, मीजो आपको इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, इसके अंदर देखोगे तो ये आपका रेजोनेंस दिखा रहा है, तो इसके अंदर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर देखोगे तो जैसे हमने हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दिया था, तो ये क्या कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन आपको दिखा रहा है। ओके, और जिस तरीके से अगर आपको स्टेबिलिटी लिखनी है यहाँ पे ABC की, तो आपको पता है सबसे पहला क्या आएगा, आपका मीजो आएगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहला मीजो आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रेजो आएगा। ओके, उसके बाद आपका क्या आएगा, हाइपर आएगा। तो इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी लिखनी है, यानी सबसे पहला A आएगा,
देन उसके बाद बी आएगा, देन उसके बाद सी आएगा। ओके, तो आपको ये तो समझ गया कि आपको स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो किस तरीके से डिसाइड करना है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीओसी जब भी करते हो ना, तो जीओसी पूरा बेस होता है आपके एग्जांपल के ऊपर। जितने ज्यादा आप एग्जांपल सॉल्व करोगे, आप उतना ज्यादा जो आपका बीओसी जो जीओसी का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होते जाएगा। ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, और ये एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से आएगा। ओके, सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक CH3 है, यहाँ पे आपके पास एक CH3 है, यानी ये सिंपली आपका क्या हो गया, टर्शरी हो गया। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हो गया एक। यहाँ पे आपका CH2 है। ओके, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के ऊपर आपको 2 लोन पेयर दिए। ओके, एक लोन पेयर दिया है। अभी आप सिंपली मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा आपका प्लस H इफेक्ट होगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ पे आपका प्लस H होगा, यहाँ पे भी आपका प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी आपका प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आपका क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन ये कॉन्जुगेशन कैसा होगा, रेजोनेटिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको रेजो, ये आपका हाइपर। ओके, उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो एक लोन पेयर आपको प्रेजेंट है। ओके, जैसे हमने कहा था, अगर आपका लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में जाता है तो वो क्या होता है, आपका मिजो होता है। अभी अगर आपको इसका ऑर्डर लिखना है, सपोज ये ए है। ओके, ये वाला आपका बी है, और ये वाला आपका सी है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहला क्या आ जाएगा, सी आएगा। ओके, उसके बाद मिजो के बाद क्या आता है, रेजो यानी बी आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका ए आएगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आपका आने वाला है। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग जितना ज्यादा एग्जांपल कर सकते हैं पॉसिबली हम आपके लिए करवाएंगे। यहाँ पे आप ले सकते हो, ये सिंपली आपका ये CH3 है। ओके, यहाँ पे आपका है CH2 है, और यहाँ पे आपका प्लस है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दूसरा है आपके पास यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे आप क्या है, CH2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, फ्लोरीन है, और F के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है। अभी आप मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा रेजो है, कौन सा मिजो है, कौन सा हाइपर है। ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्लस H, यानी ये हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे जाएगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेजोनेट, यानी ये सिंपली आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है मिजो। ओके, तो यहाँ पे आपको मिजो इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आप सिंपली अगर आप पता है आपको किस तरीके से ऑर्डर लगाना है, सबसे पहला आपका सी आएगा। ओके, उसके बाद बी आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, ये इसको इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके रखता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसके लिए करके रखता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जब भी आप आपका ये क्या होगा, अगर आप इस तरीके से जाओगे, जैसे अगर आपने मिजो देखा, रेजो देखा, यहाँ पे हाइपर देखा। ओके, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे मूव करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कुछ तो क्या है, ये है गलत है। अभी गलत क्या है इसमें आपको देखना है। इस तरीके से जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि सबसे जो स्टेबल कंपाउंड होगा वो आपका मिजो होगा, सेकेंड आपका होगा रेजो होगा, और थर्ड आपका क्या होगा, यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन में है वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसके लिए नहीं होता है, इसका जो ये एक्सपेक्टेड है। ओके, जब एक्चुअल अगर आप करते हो ना, तो एक्चुअल जो आंसर आता है, सबसे पहला आपका रेजो आता है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे मिजो आता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे हाइपर आता है। अभी ये कैसे आता है वो आपको समझना होगा। ओके, तो जब भी आप कभी भी ये देखो कि अगर आप ऐसे कंपाउंड को जब भी आप डील करते हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आप इसके अंदर जो आपका ये देखो कि आपके अंदर फ्लोरीन है। ओके, फ्लोरीन है, या जैसे यहाँ पे आपको फ्लोरीन दिया है ना, तो आप इसको भी तो ध्यान में रखो कि फ्लोरीन है। ओके, तो फ्लोरीन अगर आपको दिया है, फ्लोरीन दिया हो, नाइट्रोजन दिया हो, ऑक्सीजन दिया हो, तो आप इन चीजों का बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आप इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जब भी अगर आपको स्टेबिलिटी पूछा जाए। ओके, जब भी आपको स्टेबिलिटी पूछा जाए, ठीक है, इसके अंदर देखो। ओके, इसके अंदर भी आपको चेंज होगा, लेकिन मैं ये क्या करता हूँ, ये एग्जांपल को एज इट इज, यानी जैसा ये है वैसा ही सॉल्व करता हूँ, इसको मैं कोई चेंज नहीं करता। ओके, ये सिंपली एज इट इज में रखता हूँ। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर मैंने
एक्चुअल और यहाँ पे अगर एक्चुअल ऑर्डर भी देखा तो भी ABC ही आने वाला है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइड रखता हूँ, लेकिन जो दूसरा वाला आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है उसको थोड़ा सा हम लोग देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है सबसे पहले आपका मीजो होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका होता है जो रेजो होता है यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद होता है आपका हाइपर, और उसके बाद होता है आपका इंडक्टिव। ओके, यही होता है ना, यही ऑर्डर आपको पता है। इसके अलावा एक और ऑर्डर होता है, वो आपको ध्यान रखना है। जब भी अगर आप कभी भी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप डायरेक्टली लिख दो कि उसके अंदर कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, ये आप आंख बंद करके लिख दो। और जब भी आप कुछ आइटम को देखते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर आइटम होते हैं ना, उनमें भी कुछ यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपके किसी भी अगर आपको कोई भी एग्जांपल दिया है, अगर उस एग्जांपल में आपका नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फिर फ्लोरीन हो, अगर आपको नाइट्रोजन दिया है तो वहां पे आप सिंपली आंख बंद करके लिख दिए 12 अल्फा एच। ओके, अगर आपको ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन पे आप आंख बंद करके लिख दीजिए 8 अल्फा एच। अगर आपको फ्लोरीन दिया है तो फ्लोरीन पे आप लिख दीजिए 4 अल्फा एच। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं वापस लिखूंगा। ओके, क्योंकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर बेस है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है। ओके, अगर यहाँ पे आपका फ्लोरीन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आने वाला है वो अल्फा हाइड्रोजन मोर होगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4 है ऑलरेडी। तो ऑफकोर्स इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे आपको ये जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इससे इसके कंपैरिजन में। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ पे आपका रेजोनेटिंग है तो यहाँ पे 6 अल्फा एच हो गया। ओके, यहाँ पे 4 अल्फा एच हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1 अल्फा एच हो गया। तो ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा है, बी वाला, उसके बाद आपका सी वाला। ओके, उसके बाद आपका ए वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तब आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हम लोग किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीजें हम लोग यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, उसके अंदर आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे आपने देखा इसके अंदर जो हमारा टॉपिक था, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा हमने। अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अभी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। सबसे पहला एरोमेटिक है। ओके, तो एरोमेटिक में आपको पता है कि आप एरोमेटिक अभी नहीं पढ़े हो तो आप इसको थोड़ा सा साइड भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है आपका मीजो आता है। ठीक है, यानी मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद आता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट आता है। ओके, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आपका एक इफेक्ट है। उसके बाद आता है आपका लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट आता है। ओके, यानी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कभी भी जो स्टेबिलिटी दे है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ये आपका एक बहुत ही सिंपल सा आपको एक ऑर्डर दिया है, इसी ऑर्डर के हिसाब से क्या करना है, आपको चलना है। अभी अगर आप इसी ऑर्डर के हिसाब से जाते हो तो कभी कभी क्या होता है ना, कार्बोकैटायन के अंदर आपको कुछ चीजें अलग दी जाती है। कार्बोकैटायन मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपको पता है। अभी जब भी आप रेजोनेंस के ऊपर देखते हो ना, अगर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ओके, आप जब भी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हो ना कार्बोकैटायन के अंदर, तो आप सिंपली क्या करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप 6 अल्फा एच कंसीडर करो। ओके, जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है, ओके, किसी भी अगर आपको कार्बोकैटायन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखता है तो आप उसके अंदर सिंपली क्या लिखोगे, वहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। ओके, दूसरा, अगर आपके पास कोई एटम प्रेजेंट, ओके, हम लोग यहाँ पे सारे आइटम यानी जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में है वो सभी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आइटम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपके पास नाइट्रोजन हो, ओके, ऑक्सीजन हो या फिर आपके पास फ्लोरीन हो,
अगर आपको नाइट्रोजन दिया हो तो नाइट्रोजन का आपको क्या करना है, 12 अल्फा एच कंसीडर करना है। अगर आपको ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन का आपको 8 अल्फा एच कंसीडर करना है। अगर आपको फ्लोरीन दिया है तो फ्लोरीन का आपको कितना, 4 अल्फा एच क्या करना है, कंसीडर करना है। तो ये एक बहुत सिंपल है जिसको आपको क्या करना है, इसी तरीके से ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन में कितने अल्फा एच होते हैं, ऑक्सीजन में कितने अल्फा एच होते हैं, फ्लोरीन में कितने अल्फा एच होते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्बोकेटाइन। ये सारी चीजें आपको नहीं पूछी जाएगी। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है, ओके, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको अगर पूछा जाता है स्टेबिलिटी, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ओके, आप कभी कभी क्या होता है, स्टेबिलिटी आप अल्फा एज की मदद से भी डिसाइड कर सकते हो। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अल्फा एज। आप अल्फा एज की मदद से भी क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। ओके, अगर सपोज ये तो हो गया, अगर आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ, सपोज अगर नंबर ऑफ अल्फा एच, ओके, अगर सपोज नंबर ऑफ अल्फा एच अगर इक्वल हो, ओके, नंबर ऑफ अल्फा एच अगर इक्वल हो तो उस समय क्या करना है आपको, अगर इक्वल नंबर ऑफ अल्फा एच हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर दो समझ लो, दो आपको कंपाउंड दिया है ए बी सी और डी, अगर ए का अल्फा एच यहाँ पे 10 आ रहा है, ओके, और बी का भी आपको 10 आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या अप्लाई करना है। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से क्या करना है आपको, उसका जो स्टेबिलिटी है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो पूरा स्लाइड है वो आपके दिमाग में चिपका लेना है। आप चाहो तो इसका एक प्रॉपर एक नोट्स बना लो छोटा सा, आप कहीं कोने में किताब के ऊपर लिख लो। ठीक है, ताकि आपको इसके इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया। अभी इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपका जो और जो डाउट है छोटा मोटा वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन पिछले में भी किया था। यहाँ पे अगर आपके पास CH3 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास CH3 है, और यहाँ पे आपका कार्बोकटाइन दिया है। ओके, दूसरा आपके पास दिया है यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव दिया है। ओके, उसके बाद तीसरा वाला दिया है आपको ये CH2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन दिया है, और यहाँ पे आपको एक लोन पेयर दिया है, और यहाँ पे आपको कार्बोकटाइन दिया है। अभी अगर आपको इसका स्टेबिलिटी पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एच, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। आपको पता है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे सेंट्रल हो गया, तो ये आपका अल्फा हो गया, ये भी आपका अल्फा हो गया, और ये भी आपका अल्फा हो गया। तो यहाँ पे कितने अल्फा है, 3 अल्फा एच है। ओके, यहाँ पे भी आपको 3 अल्फा एच है, और यहाँ पे भी आपको 3 अल्फा एच है। ओके, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 9 अल्फा एच आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आपको क्या करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने अल्फा एच होते हैं, 6 अल्फा एच होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली अगर अल्फा एच कंसिडर करते हो, तो फ्लोरीन के अंदर कितने अल्फा एच होते हैं, फ्लोरीन के अंदर होते हैं 4 अल्फा एच। ओके, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, और अल्फा एच के तरीके से भी आपको देखना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो मोस्ट स्टेबल है आपका 9 अल्फा एच, देन उसके बाद 6 अल्फा एच, देन उसके बाद 4 अल्फा एच। ओके, अगर हम उस तरीके से देख रहे थे जिसमें हमने मेसोमेरिक देखा था, ओके, उसके बाद हमने रेजोनेंस देखा था, रेजोनेंस के बाद हमने ये देखा था, हाइपर कंजुगेशन देखा था, इंडक्टिव देखा था। उसमें हम लोग कंडीशन में क्या था कि अब जो लास्ट वाला था 4 अल्फा एच वो पहले आ रहा था, उसके बाद 6 अल्फा एच आ रहा था, देन उसके बाद 9 अल्फा एच आ रहा था। तो ये तो सिंपली आपका क्या हो गया, यहाँ पे वो आपका स्टेबिलिटी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑर्डर। अगर आपको कार्बोकटाइन अगर आपको दिया जाए, स्पेसिफाई किया जाए कि अगर आपको कार्बोकटाइन का यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी निकालना है, कार्बोकटाइन, ओके, कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे हर जगह। ओके, आपको कार्बोकटाइन अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आपको अल्फा एच का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है हर जगह। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये आपका है CH3 दिया है। ओके, यहाँ पे आपका CH2 दिया है, यहाँ पे सॉरी 2 दिया है, और यहाँ पे आपको प्लस दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका पॉजिटिव यानी कार्बोकटाइन। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है CH2 दिया है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन दिया है, फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर दिया है, और यहाँ पे आपको कार्बोकटाइन दिया है।
अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये निकालोगे सिंपली, अगर आप यहाँ पे अगर आपको कार्बोकैटायन दिया है तो इसका ये क्या हो गया, ये अल्फा एच हो गया। यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 अल्फा एच आपको प्रेजेंट है। ये आपका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 6 अल्फा एच प्रेजेंट आएंगे। यहाँ पे आपको फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में कितने आएंगे, 4 अल्फा एच प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे सपोज ये ए है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे अगर ये सी है, अगर आपको इसका ऑर्डर निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, देन उसके बाद सी आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या है, आपका जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे निकालना है। आई होप कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सपोज आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया जाता है ना, ओके, कभी भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम के अंदर, और उसकी स्टेबिलिटी पूछी जाती है, तो आप स्टेबिलिटी को डिसाइड करोगे अल्फा एच की मदद से। ओके, तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो, आप कहीं पे लिख के रखो कि जब भी आपको अल्फा, अगर कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया जाए, उसमें जब आप स्टेबिलिटी डिसाइड करो तो स्टेबिलिटी आप डिसाइड करोगे अल्फा एच की मदद से। ओके, उसके अलावा आपको और किसी भी मदद से आपको जो स्टेबिलिटी है वो आपको डिसाइड नहीं करनी है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जो है बड़ी रिंग का। ओके, ये आपके पास यहाँ पे, ये आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन आ गया। ओके, ये यहाँ पे आपका OCH3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका OCH3 आ गया, ये आपका एक हो गया ए। उसके बाद यहाँ पे आपका बी, बी आएगा आपका ये, ठीक है, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, ये आपका इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन है। उसके बाद ये आपका बी हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका इस तरह से कार्बोकैटायन। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाए और इसके अंदर पूछा जाए कि आप स्टेबिलिटी डिसाइड करो, तो आप स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिए हैं, चारों स्ट्रक्चर। ओके, चारों स्ट्रक्चर को आप इजीली आप मीजोमेरिक या ये सारी चीजें आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको सिंपली कार्बोकैटायन यानी पॉजिटिव का चार्ज दिया है। आप सिंपली क्या करो, सबका यहाँ पे अल्फा एच कंसीडर करो और अल्फा एच कंसीडर करने के बाद आप क्या करो, सिंपली आंसर लिखो। यहाँ पे कार्बोकैटायन दिया है यानी ये आपका अल्फा एच हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये भी आपका अल्फा कार्बन हो गया। ये वाले अल्फा कार्बन पे कितने आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको अल्फा कार्बन पे टोटल, यहाँ पे आपका ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको दो। ये वाले अल्फा कार्बन पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कितने हैं टोटल, ये आपके 3 है। ओके, ये आपके 3 है, 6 हो गए। इसके बाद ये वाले अल्फा कार्बन पे देखो, ये वाले अल्फा कार्बन पे आपको कितने हैं, 3। ओके, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 6 प्लस 6 12, 12, 12 प्लस 2 16। ओके, और 16 और 2 17 18। ओके, तो यहाँ पे टोटल आपको कितने हैं, 18 अल्फा एच आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, पहले वाले में। दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे आपको 3 अल्फा एच है, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे आपके 3 अल्फा एच है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके 2 अल्फा एच है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे टोटल 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फा एच आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं सेकंड वाले में। थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं आपके 8 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ पे 16 आपको इस तरीके से आया था, ये 8, ये 8, 16 17 18। ओके, तो आप इसके अंदर कोई कंफ्यूज मत होना कि 16 कैसे आया, ओके, 18 कैसे आया। यहाँ पे आपका 8 अल्फा एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक ये यहाँ पे आपका ये एक अल्फा एच यहाँ पे आएगा, ठीक है, सेकंड वाला, और ये 3 ही है ना, 1 2 3 है, तो यहाँ पे कितने आएंगे आपको, 2 अल्फा एच आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा एच हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 10 अल्फा एच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 अल्फा एच हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका +1 हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये 9 अल्फा एच हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये वाला नहीं है आई थिंक, जिसको मैं क्या करता हूँ रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको रिमूव किया तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10 अल्फा एच हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये करेक्ट कर लो, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, अभी अगर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं स्टेबिलिटी का, तो सबसे पहला ए आएगा। ओके, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, सी के बाद कौन सा आएगा आपका, डी आएगा। डी के बाद कौन सा आएगा आपका, बी आएगा। ओके, तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, और इसके अंदर कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है कि ऐसा आपको ये समझे ना, इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको ये समझेगा ही नहीं। ओके, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ये आपके पास एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे रिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोकटायन है। यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाला है, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोकटायन लगा है इस तरीके से। तीसरा आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया है। आप ध्यान से देखो, बस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें किस तरीके से सॉल्व करनी है। ओके, ये आपका चौथा। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर में आपको दे देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बोकटायन, और इस तरीके से। अभी मुझे बताओ, सपोज यहाँ पे मैंने आपको कितने, 4 आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। अभी अगर मैं इसके अंदर स्टेबिलिटी अगर आपको पूछूं, तो स्टेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करोगे। तो सबसे पहला अगर आप देखो ए का, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे सेंट्रल है। सेंट्रल के बाजू में ये आपका अल्फा हो गया, और ये भी आपका अल्फा हो गया। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन के, 8 है, यहाँ पे 2 है। तो टोटल कितने होंगे, 10 अल्फा एच हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं आपके, ये अगर आपका यहाँ पे कार्बोकटायन है, तो कार्बोकटायन के बगल वाला ये आपका अल्फा, और ये आपका अल्फा। यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे आपके 4 अल्फा एच हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वाला एक अल्फा हो गया। ठीक है, ये वाला एक अल्फा, और ये वाला एक अल्फा, ये 8 हो गया, 9 10 हो गया, यहाँ पे 11 12 हो गया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 अल्फा एच हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसी तरीके से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके 3 अल्फा एच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक अल्फा एच, तो यही क्या हो जाएंगे आपके 4 अल्फा एच यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी अगर आप इस ध्यान से देखो, अगर इसका ऑर्डर अगर आप लिखने जाओ, तो इस ऑर्डर में आप देखोगे कि 2 सिमिलर है। सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे सी है। ठीक है, सी के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे ए है। अभी ये दोनों में कंफ्यूजन है आपका, बी में और यहाँ पे आपका डी में। बी और डी में आपको क्या है, मैंने कहा था कि जब भी अगर दोनों सेम हो, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है। और इंडक्टिव इफेक्ट आपको कैसे देखना है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास, जो कार्बोकटायन है यहाँ पे है, ये रिंग के बाहर है। ये वाला कार्बोकटायन भी क्या है आपका, रिंग के बाहर है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी ग्रुप अटैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके लिए इसका जो स्टेबिलिटी आएगा, स्टेबिलिटी कैसा आएगा, सबसे पहला आपका बी आएगा, देन उसके बाद आपका डी आएगा। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। वो आसानी से क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, और वो आसानी से क्या कर सकता है, कार्बोकटायन की तरफ मूव कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपको कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी है वो आपको चेक करनी है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपके पास क्या है, OCH3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास ये डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव दिया है। ओके, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड दिया है। यहाँ पे आपका क्या दिया है, OCH3 दिया है। ओके, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन दिया है, इस तरीके से आपको बॉन्ड दिया है। ओके, यहाँ पे आपका क्या दिया है, कार्बोकटायन दिया है, यहाँ पे आपको OCH3 दिया है। ओके, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, इस तरीके से आपको दिया है। ओके, अभी अगर आप देखो इनके बीच में कॉन्जुगेशन, उसके बीच में अगर आप देखो स्टेबिलिटी किस तरीके से होगी। यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंट्रल हो गया, ये आपका अल्फा, यानी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं अगर आप देखो कि 1 2 3 है। ओके, ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ऑलरेडी 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा आपका, 3 + 1 होगा, यानी कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे।
यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 है। ओके, तो ये 6 + 8 हो गए, 8 6 कितना हो जाता है आपका, 14 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे आपका 1 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 8। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 + आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अल्फा ही है ना, तो अल्फा पे आपको कॉन्जुगेशन भी तो देखने के लिए मिल रहा है, तो प्लस आपका 6 यहाँ से हो जाएगा। ओके, तो 8 6 14, ठीक है, और 14, यहाँ पे 8 हो गया, 8 और 8 6 14, और यहाँ पे कितना हो गया, 15 16 17। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 17 अल्फा H यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेंगे। तो उसकी जो स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी C आएगी, देन उसके बाद आएगा B, और उसके बाद आएगा A। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको स्टेबिलिटी है वो आपको डिसाइड करनी है। आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर ये नहीं करना है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाना है। आप आसानी से किसी का भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर आपको जो स्टेबिलिटी है, अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हो तो उसके अंदर एक टर्म था एरोमेटिक। तो अभी हम क्या करेंगे, एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं कि हमने एरोमेटिक का यहाँ पे क्यों कहा था। ओके, यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये एग्जांपल को आप ध्यान से देखो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। ओके, अगर आप ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो आपको इसके अंदर दिखेगा कि यहाँ पे तीन तो आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं। ओके, अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लेकिन जो पहला वाला है, पहला वाला यहाँ पे देखोगे तो आपको रिंग दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये रिंग के ऊपर क्या है, यहाँ पे आपको कार्बोकटायन दिया है, यहाँ पे कार्बोकटायन दिया है, यहाँ पे आपको कार्बोकटायन दिया है, और यहाँ पे आपको कार्बोकटायन दिया है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बोकटायन आपको दिया है। अभी हम क्या करेंगे, सभी को यहाँ पे एक एक करके कंपेयर करेंगे और इसमें बताएंगे कि इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से आएगी। जैसे सपोज ये आपका ए हो गया। ओके, ये वाला आपका बी हो गया, ये वाला आपका सी हो गया, और ये वाला आपका डी हो गया। आपको क्या करना है, सभी को कंपेयर करना है, और सभी को कंपेयर करके यहाँ पे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो आपको बतानी है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसको रेजोनेंस में ले, ओके, तो अगर हम इसको रेजोनेंस में लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये वाला इधर, और ये वाला इधर। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आपको फॉर्म करेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक, यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या कर रहा है, यहाँ पे एरोमेटिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और आपको हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिसिटी अगर आपको दिखाता है तो वो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी में जो एक नंबर है, उसका जो स्थान आएगा, उसका जो प्लेस आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दूसरा वाला आपको कौन सा, यहाँ पे आपको रेजो कंपाउंड आपको दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, अगर जितना यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे तीनों पे क्या है, आपके फिनाइल ग्रुप है। ओके, और फिनाइल ग्रुप मतलब आपके इस तरीके से आपको ग्रुप होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या होगा, जो ग्रुप होगा वो आपको अटैच होगा। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इस तरीके का कोई ग्रुप होता है तो उसके अंदर तीनों ग्रुप आपको फिनाइल ग्रुप है, तो तीनों ग्रुप अगर फिनाइल है तो उसके अंदर जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ज्यादा रेजोनेंस मतलब उसकी जो एरोमेटिसिटी होगी उससे उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस में जो एरोमेटिसिटी होता है उसका पहले आता है, देन उसके बाद आता है आपका रेजोनेंस। ओके,
इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि दो आपका क्या है, दो आपका फिनाइल ग्रुप है और एक आपका CH3 ग्रुप है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, H प्लस यहाँ पे जाएगा, यानी ये क्या करेगा, एक हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म करेगा। और जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म करता है तो उसका जो स्थान होता है वो बाद में आता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आप इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या शो करेगा, आपका यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो इस तरीके से अगर आप एनालाइज करते हो किसी भी एग्जाम्पल को, तो आप आसानी से सारे के सारे जो आंसर है वो आप कर सकते हो। ओके, आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इसका आप जनरल जो ऑर्डर है, वो जनरल ऑर्डर आपने देखा था कि जो जनरल ऑर्डर था हमारे पास, जनरल ऑर्डर में हमारे पास क्या था, एरोमेटिक नहीं था। ओके, लेकिन जो जनरल ऑर्डर है, ओके, वो उसके एक बार हम लोग लिख देते हैं। जनरल ऑर्डर क्या था हमारे पास, सबसे पहला था आपका मीसो कंपाउंड था। ओके, उसके बाद आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड था। देन उसके बाद आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंपाउंड था। उसके बाद आपका क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंपाउंड था। ओके, इस तरीके से आपका नॉर्मल वाला जो ऑर्डर था वो था। उसके बाद जो आपका एक नया ऑर्डर आपका निकल के आया, उसके अंदर आपका सबसे पहला कौन सा आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे। ठीक है, ये सबसे पहला। उसके बाद आपका आएगा मीजो कंपाउंड आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका रेजो कंपाउंड आएगा। ओके, उसके बाद आपका आएगा हाइपर, ओके, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। देन उसके बाद आएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंपाउंड आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ये नए वाले जो ऑर्डर दिया है आपको, नए वाले ऑर्डर को आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप क्या करोगे, ऑर्डरिंग करोगे किसी भी कंपाउंड का। और आपको इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, जो कॉन्जुगेशन है या हाइपर रेजोनेसिंग है, मिजोमेरिक है या फिर एरोमेटिक है, ये सब का इस्तेमाल करके ही आपको क्या करना है, जो आपकी जो ऑर्डर की स्टेबिलिटी है उसको आपको दिखाना है। तो यहाँ तक तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो तीन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो दो तीन एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके आपके अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने लिया है यहाँ पे आपका NH2 लिया है। ओके, ये सिंगली बॉन्डेड है कार्बन के साथ। ओके, और यहाँ पे आपका कार्बोकटायन। ओके, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे आपका है OH है ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन है ये इस तरीके से। ओके, थर्ड वाला है आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इस तरीके से यहाँ पे आपका कार्बोकटायन है। अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी अगर आपको पूछी जाती है तो इसकी स्टेबिलिटी आप दो तरीकों से दे सकते हैं। ओके, तो दो तरीके कौन से हैं, आप पहला अगर आप मेजो देखो, रेजो देखो, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, या फिर आप एक और है जो लास्ट में इंडक्टिव है वो आप देख सकते हो। दूसरा आपके पास था कि आप अल्फा कार्बन को क्या करो, काउंट कर लो। तो अल्फा कार्बन के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो आपका रेजोनेंस देखना चाहिए। ओके, दूसरा आपके पास नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और आपके पास फ्लोरीन होना चाहिए। ये तीन आपके पास कंपाउंड होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन ऑलरेडी आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया, अल्फा कार्बन 12 अल्फा कार्बन हो गया। ओके, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद प्लस 3 इसके अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ओके, उसके बाद प्लस आपके इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके 18 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं पहले वाले के अंदर। अगर आप सेकेंड वाला देखो तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, प्लस आपका इसका 3 अल्फा हाइड्रोजन, प्लस आपका इसका 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 8, और यहाँ पे 8 और 6 कितने हो गए आपके, 14 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप इसको देखते हो तो इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, प्लस आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन नीचे और 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके साइड में, तो टोटल कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप आसानी से इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आप बता सकते हो कि जो पहला वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड वाला। ओके, तो ये बहुत इजी है, आप आसानी से किसी का भी यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आप बता सकते हो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यूजिंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप हर में अगर आप सब में भी अल्फा हाइड्रोजन लगाते हो तो भी जो आपका आंसर है वो आपको सेम आएगा। अगर जैसे हमने कहा था कि सपोज अगर आपका ए और बी अगर आपका सेम आ गया, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पे इंडक्टिव है वो इंडक्टिव अप्लाई कर दोगे। अगर आपने इंडक्टिव अप्लाई
किया तो आपका जो आंसर है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में सीखी थी, वही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो आप उन चीजों का जो छोटी छोटी बातें हैं उनका आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यह आपका पीएच है, ठीक है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका एक फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एक फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका जो कार्बोकटायन है वो आपको यहाँ पे दिया है। ओके, यहाँ पे आपका एक फिनाइल ग्रुप है, ओके, यहाँ पे आपका एक फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, ये सिंपली आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है। तो आप समझ जाना, आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा, आप कोई भी स्ट्रक्चर आप देख के बता सकते हो कि वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इसके अंदर अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पे आपको तीनों क्या है, आपके फिनाइल ग्रुप है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो बी वाला है, बी में देखो आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बी वाला क्या होगा इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे दो आपको ऑलरेडी दो यहाँ पे आपको फिनाइल ग्रुप भी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बी वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सी। तो इस तरीके से आपका क्या ऑर्डर आएगा, ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से, और बी ज्यादा स्टेबल होगा आपका सी से। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये एग्जांपल देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके अंदर देखो तो ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, वापस आपका एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन। ओके, उसके बाद दूसरा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपको कार्बोकटायन, और यहाँ पे आपको दिया है डबल बॉन्ड। ओके, अभी आप देखो कि कार्बोकटायन के जो बाजू वाला होता है उसको हम लोग अल्फा मानते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अल्फा पे देखो कि क्या है। ठीक है, ये अल्फा है, तो अल्फा पे ये देखो ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है तो सिंपली यहाँ पे कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ से भी आप कॉन्जुगेशन में जा सकते हो, यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में जा सकते हो। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो आपका पैरेलल कॉन्जुगेशन होता है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, जो पैरेलल कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से 1000 गुना ज्यादा बेहतर होता है आपका पैरेलल कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे तो आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपका सीधे पैरेलल कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेशन में भी आपको दो तरीके से देखना है, क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है और पैरेलल कॉन्जुगेशन क्या होता है, वो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल का आप आंसर मुझे बताना कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर है, ये आपका ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकटायन है। तो ये आपको समझ गया होगा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको CH2 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिया है, यानी यहाँ पे आपको कार्बोकटायन दिया है। तीसरे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तीसरे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कार्बोकटायन कहाँ दिया है। तो तीसरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको CH2 दिया है, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, और नीचे आपको दिया है CH3 ग्रुप दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, सिंपली यहाँ पे आपको CH2 ग्रुप दिया है, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिया है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तीनों ग्रुप को ऊपर वाले, ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आपका ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तीनों ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, चाहे ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अल्फा कार्बन पे देखेंगे। अल्फा कार्बन पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इसके अल्फा कार्बन हो गए। ठीक है, अभी आपको बताना है, सॉरी, यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये वाला अल्फा, और यहाँ पे ये वाला अल्फा। ओके, अभी अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो आप मुझे बताओ कि इसके अंदर जो आपका सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। यहाँ पे आपका ये वाला होगा, ए वाला। ओके, उसके बाद आपका सी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका
हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जो H हो वो आपको जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका बी वाला। बी वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो बी वाले में आपका क्या है, ये CH3 क्या है, मेटा पोजीशन पे है यहाँ पे इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डी वाला है उसके अंदर आपको किसी तरीके का कोई भी अदर ग्रुप नहीं देखने के लिए मिल रहा है इसके लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे सब जो एटम होते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ओके, आपको सिंपली इसके अंदर अगर आप देखो कि इसके अंदर ना ही मिजो लग रहा है ना ही रेजो लग रहा है, तो आप सिंपली क्या करो, डायरेक्टली इंडक्टिव पे चले जाओ। तो इंडक्टिव पे अगर आप जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा CH3 में आपका क्या लगने वाला है। ये क्या है, आपका कार्बोकैटायन के सबसे पास में है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये यहाँ पे आपको मेटा पोजीशन पे दिया है और ये आपको दिया है पैरा पोजीशन पे। तो मेटा और पैरा पोजीशन में जो मेटा पोजीशन होता है वो ज्यादा जो मेटा और पैरा पोजीशन में, अगर आप पैरा पोजीशन देखते हो तो पैरा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आपका मेटा पोजीशन, देन उसके बाद आपका बिना पोजीशन वाला। तो ये आप ध्यान रखो कि जब भी आपको कोई भी अगर आप कंपाउंड पैरा पे देखते हो, ओके, या फिर आप ऑर्थो पे देखते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर आप इस कंपाउंड को अगर आप यहाँ पे इस पे देखते हो, ऑर्थो मेटा पे देखते हो, तो मेटा पे ये क्या होगा, आपका लेस स्टेबल होगा। इस बात को आप क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, आपके जो भी ग्रुप दिए होते हैं वो मेटा पे अगर है तो मेटा पे वो ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे एज कंपेयर टू आपका पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, क्योंकि वहीं पे अगर आप जब भी ये करते हो, कॉन्जुगेशन करते हो, ओके, तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ऑर्थो और मेटा पे ही आपका क्या होता है, आपके चार्जेस होते हैं वो आपके फॉर्म होते हैं। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये सपोज यही एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। सपोज ये एग्जांपल है आपके पास CH2 प्लस का। ठीक है, यहाँ पे आपके कॉन्जुगेशन अगर मैं करता हूँ, सपोज यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे आ जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ से ये यहाँ चले आएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो कंपाउंड है वो फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक बॉन्ड निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरीके से। ओके, उसके बाद वापस ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, और उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद ये वाला आपका एटम इस तरीके से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका CH2। ओके, उसके बाद ये वापस कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, वापस कॉन्जुगेशन में जाता है तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला एटम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका एक, और यहाँ पे एक इस तरीके से, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद वापस यहाँ पे आपका सिंपली ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे जो ये पहला वाला है ए वाला, और यहाँ पे जो लास्ट वाला है ABCDE वाला, दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डबल सिंगल बॉन्ड है उसका यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो यही सारी चीजें होती है आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में। तो ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आपको कभी पूछ दिया जाए, ओके, जैसे कार्बन, आपको पता है कि आपको हाइड्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के 3 फॉर्म कौन से होते हैं, सबसे पहला हाइड्रोजन होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। ओके, अगर आपको इसके अंदर कभी स्टेबिलिटी पूछने के लिए आ जाए ना, तो आप एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहला आएगा आपका टर्सरी कार्बन आएगा। ओके, यानी ये जो आपका ट्रिटियम है वो आएगा, उसके बाद आपका ड्यूटेरियम है, उसके बाद ही आपका हाइड्रोजन आएगा। तो ये क्या है, आपकी प्रॉपर जो स्टेबिलिटी है वो आप इस तरीके से डिसाइड करोगे। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ओके, कि आपका अगर आपको कार्बन के साथ ट्रिटियम दे दिया जाए, कार्बन के साथ ड्यूटेरियम दे दिया जाए, या फिर CH3 दे दिया जाए, तो उसके अंदर आप कैसे कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले आपका ट्रिटियम आएगा, ड्यूटेरियम आएगा, देन आपका हाइड्रोजन आएगा। ओके, तो इस चीज को आप क्या करो, यहाँ पे आप थोड़ा सा सर्कल मार्क कर लो, और इस चीज को आप क्या करो, इंपॉर्टेंट आप नोट करके कहीं लिख लो। क्योंकि ऐसे कभी क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत सारे क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो इसके ऊपर। ओके,
तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके, ये तो आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से ये करना है। अभी जैसे हमने कहा था कि आप कभी अगर रिंग का फॉर्मेशन करते हो ना, तो रिंग के फॉर्मेशन पे आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो हमने कहा था कि आप रिंग के ऊपर ये देखोगे कि रिंग के ऊपर आपके ऑर्थो या मेटा पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन है, उस पे आपके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो आपका कार्बोकटाइन कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिसाइड होती है। अगर दोनों पे आ गए, जैसे आपका पैरा और ऑर्थो पे आ गया सेम, तो आप क्या करोगे, उन दोनों के बीच में आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट लगाने के बाद आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि कौन सा किस पे आएगा। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट आप कैसे डिसाइड करते हो, अगर वो पैरा पे है, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो मेटा पे है तो उससे कम होगा। अगर वो ऑर्थो पे है तो उससे कम होगा। ओके, ये इंडक्टिव इफेक्ट में होता है। आप थोड़ा सा समझ लो, अगर सपोज आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और आप मुझे बताओगे कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसे आएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखो कार्बोकटाइन के मामले में, ओके, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल आप ध्यान से देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे CH3 ग्रुप तो सेम है, सिर्फ क्या इसके अंदर बदला है, सिर्फ बदला है कार्बोकैटायन का पोजीशन। तो इस पोजीशन के हिसाब से भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं। इस पोजीशन में आप ध्यान रखो, इसमें तीन पोजीशन होते हैं, आपको पता है, एक तो ऑर्थो होता है, ठीक है, उसके बाद आपका मेटा होता है और आपका एक पैरा होता है। ये तीन पोजीशन होते हैं। ये आपका ऑर्थो हो गया, ये आपका मेटा हो गया और ये आपका पैरा हो गया। और जब भी आपको कार्बोकटाइन के सिचुएशन में बोला जाए ना, ओके, यानी कार्बोकटाइन की सिचुएशन में जब भी आपको बोला जाए, तो आप ये ध्यान रखना कि कार्बोकटाइन में अगर वो ऑर्थो पे है, ठीक है, अगर वो ऑर्थो पे है तो ज्यादा स्टेबल है। ओके, उसके बाद वो किस पे आना चाहिए, वो आना चाहिए मेटा पे, ठीक है, ऑर्थो के बाद मेटा पे, देन वो आना चाहिए आपका पैरा पोजीशन पे। तो इसमें कैसा आएगा, अगर आपका कार्बोकटाइन दिया हो तो कार्बोकटाइन में आपको ऑर्थो मेटा और पैरा देखना है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन सपोज यहाँ पे आपको कार्बोकटाइन के बारे में पूछा था, अगर आपको सपोज यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूछ ले तो आप कैसे डिसाइड करोगे। यहाँ पे आप ये एग्जांपल को देखो और इसके साथ आप क्या करना, कंपेयर करना। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले तो। OCH3, ओके, OCH3, ओके, OCH3। तो इस तरीके से क्या है, आपके पास तीन स्ट्रक्चर है। अगर आपको यहाँ पे ये पहले वाले में आपको कार्बोकटाइन दिया है, दूसरे वाले में कार्बोकटाइन दिया है और तीसरे वाले में कार्बोकटाइन दिया है, ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे हमने जो पहला वाला यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल, उस पहले वाले एग्जाम्पल में आपका CH3 था, जो क्या था आपका प्लस R इफेक्ट शो कर रहा था। ओके, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था, सॉरी, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हो, इसके अंदर क्या शो करेगा, आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई नहीं, माइनस आई। यहाँ पे भी आपका माइनस आई और यहाँ पे भी आपका माइनस आई। और माइनस आई के पोजीशन में कैसा होता है कि जो आपका पैरा पोजीशन होता है, ओके, वो ज्यादा आता है। उसके बाद पैरा के बाद आता है आपका मेटा पोजीशन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑर्थो पोजीशन। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। पैरा यानी आपका सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका ए आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट हमने बताई है, पैरा, ऑर्थो और मेटा। ओके, ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इसी के ऊपर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वो प्लस आई लगेगा या माइनस आई लगेगा।
अगर आप ये सबसे पहले अगर आप जान जाते हो तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। और ये एक और चीज है जो आप क्या करो, नोट करके रख लो, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, नोट यहाँ पे बना देता हूँ, ताकि आप क्या करोगे, इसके ऊपर आपका जो ध्यान है वो आपका जाते रहे, ओके। अगर आप कभी भी जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ओके, वो कहाँ पे अप्लाई होता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल इन केस ऑफ sp2 कार्बन, ओके। जब भी sp2 कार्बन अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको क्या होगा, आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। और ये डायरेक्टली किस में होगा, चेंज ऑन द रिंग के ऊपर। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, और कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था हमारा डांसिंग रेजोनेंस यानी अल्फा रेजोनेंस। उसको हम लोग डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं और अल्फा सिग्मा रेजोनेंस भी कहते हैं, अल्फा नहीं सॉरी, सिग्मा रेजोनेंस भी कहते हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखो, आपको डांसिंग रेजोनेंस और सिग्मा रेजोनेंस में क्या फर्क होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जो डांसिंग रेजोनेंस और सिग्मा रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, ये आपका CH2 दिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये तीन बॉन्ड, तीन एंगल वाले आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, ओके। और यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी मुझे बताओ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कैसे कैसे हो सकता है। तो बॉन्ड ब्रेक के इसमें दो पॉसिबिलिटी है, ओके। एक तो बॉन्ड ब्रेक आपका यहां से हो सकता है, ओके, राइट साइड से। अगर ये राइट साइड से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपका CH2 आ जाएगा, ओके। यानी यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। दूसरा आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो ये क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से, और यहाँ पे आपका इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे आएगा CH2। तो ये किस तरीके से होता है, एक बार आपका इस तरीके से बॉन्ड होता है, एक एक ब्रेक होता है, और एक बार आपका इस तरीके से ब्रेक होता है, ओके। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। डांसिंग आपका यानी आपका सिग्मा रेजोनेंस भी कहते हैं, ओके। सिग्मा रेजोनेंस इसके लिए क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड का जो ब्रेक है वो होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो कथकली होता है डांस, इसके अंदर कैसा होता है, ठीक है। ये इसके हाथ होते हैं, ये इसके हाथ, ठीक है, ये इसके पैर हो गए। ये क्या होता है, एक बार यहाँ से ऊपर जाता है, एक बार यहाँ से ऊपर, फिर एक बार यहाँ से नीचे, एक बार यहाँ से नीचे, ओके। तो इस तरीके से आपको जो रेजोनेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके लिए इसको एक तरह से डांसिंग रेजोनेंस कहा जाता है, ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल भी अगर आप देखना चाहो तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन से यहाँ पे आपके ये तीन यहाँ पे जो ग्रुप है वो अटैच है, ठीक है। ये आप क्या करोगे, तीनों ग्रुप को आप ध्यान से देखो और तीनों ग्रुप में आप मुझे बताओगे कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा है, ओके। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका C+ हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन, ठीक है। तीसरा ग्रुप है आपका यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका कार्बोकटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है, ओके। अभी आप मुझे बताओ कि ये जो कार्बन A है, कार्बन नंबर B है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर C है, इसके अंदर से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीन आपको डांसिंग रेजोनेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर में आपको टोटल 6 डांसिंग रेजोनेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ए जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसके अंदर आपको 4 डांसिंग रेजोनेंस और इसके अंदर आपको 2 डांसिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से जो ए होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा बी और सी के कंपैरिजन में, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो रेजोनेंस है और किस तरीके से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कार्बोकटायन के अंदर वो आपको देखना है, ओके। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें पूछ सकते हैं, आप जहां चाहें वहां हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ओपन है आपके लिए, टेलीग्राम ओपन है आपके लिए। आपको चाहिए तो आप
टेलीग्राम से हमारा नंबर ले सकते हैं पर्सनल और हमें मैसेज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अप टू यू कि आप कैसे हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपको कोई नोट्स आपको नहीं मिल रहा है, आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप जहां चाहें वहां, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बोनाइन के बारे में देखेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो जैसा हमने कहा था, प्लीज आप लोग हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट का आपको पूरा सिलेबस इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक वीडियो आपको मिलेगी सीरीज वाइज, आपको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, यानी एक चैप्टर शुरू हुआ तो एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, वो तब तक मिलेगा, ओके। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, ओके। तो आप लोग प्लीज हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।